नमस्कार। राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसरो के वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिकों में से एक हैं, क्योंकि चंद्रमा के जिस सतह पर अपना चंद्रयान 3 उतारा है उस सतह पर दुनिया का कोई भी देश नहीं जा सका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, जिस जगह पर दुनिया के वैज्ञानिक यानी बड़े बड़े देश हैं अपना यान उतारने से डरते हैं, उस जगह पर इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम खर्चे में अपना चंद्रयान 3 उतारा है और बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अपन सभी देशवासियों को भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है और भारतीय वैज्ञानिक किसी भी देश से कम नहीं हैं। तो एक बार पुनः उज्जवल भविष्य के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आइए बात करते हैं मौसम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। जैसे कि मानसूनी ट्रफ लाइन वर्तमान में उत्तरायण है और हिमालय के तलहटी राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और इससे जुड़े हुए बिहार के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना है जो कि वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास में बना हुआ है। फिर यहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और बिहार के लगभग उत्तरी भागों से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए लगभग बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में प्रवेश करने के साथ ही लगभग 30 अगस्त के आसपास में इसके एक फिर से मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बदलते हुए फिर से बंगाल की खाड़ी के लगभग पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से प्रवेश करने के साथ ही भारत में लगभग 1-2 सितंबर के आसपास में प्रवेश करने के साथ ही मजबूत सिस्टम के रूप में फिर से ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक सर्कुलेशन लगभग पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान मजबूत होगा और इसके भी दोनों ही सिस्टमों के आपस में मर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बना सिस्टम है ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये वाला सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर दोनों मर्ज होने के बाद में वापस से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में इनके पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के लगभग मध्यवर्ती भागों के आसपास में परिसंचरण तंत्र के रूप में बना हुआ है जो कि आगामी 24 से लेकर 36 घंटों तक प्रभावी रहेगा और इसके कारण से उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के झोंके आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर भी अरब सागरीय शाखा से चुटपुट बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए उनके बारे में राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के मौसम के बारे में जानकारी दें उससे पहले मेरे पुत्र लक्ष्मण का आज जन्मदिन है, तो लक्ष्मण को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर संभाग की, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। साथियों इन जिलों की बात करें तो इन जिलों के अधिकतर स्थानों पे आज तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे और कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। गंगानगर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, कुछ हनुमानगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पे चुटपुट स्थानों पर शाम के समय गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। बाकी अधिकतर क्षेत्र पे मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। झुंझुनू से लेकर सीकर, नागौर, जोधपुर के भागों के ऊपर भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। जोधपुर में तेज हवा के झोंके देखने को मिलने वाले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर के अधिकतर स्थानों पे तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ 20-20 में हवा के झोंके हैं वो 40 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में भी रहने की संभावनाएं बन रही है। वही बाड़मेर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, जालोर के और पाली के कुछ, जोधपुर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कुछ सिरोही, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अरब सागरीय शाखा के निस्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। कल से यहाँ पे कुछ तेज बारिश की गतिविधियां हैं जो कि अरब सागरीय शाखा के साथ में देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों पे 10 mm से लेकर 30-40 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां, जो कि फसलों के लिए एक जीवनदान रूपी साबित होने वाली बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अरब सागरीय शाखा के जो तेज बादल चलते हुए आगे बढ़ेंगे वो कुछ क्षेत्रों पे ही इनका ठहराव होगा। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे ये तेज गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और चुटपुट बूंदाबांदी करते हुए ही आगे दिखाई देंगे। हवा है वो तेज रहेगी। वही दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग और
बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे बादलवाई देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी चुटपुट बारिश की गतिविधियां बूंदाबांदी के रूप में इक्का दुक्का स्थान पे तेज स्पेल भी आ सकते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बना रहेगा। इक्का दुक्का स्थान पे चुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी अधिकतर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कोटा संभाग में आज फिर से खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के बाग शामिल रहेंगे। सवाई माधोपुर से लेकर करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर से लेकर दौसा, राजधानी जयपुर के भाग हैं, टोंक से लेकर कुछ अजमेर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतर क्षेत्र पे बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन आज बारिश की गतिविधियों में कल के मुकाबले कमी देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।